नमो बुद्धाय, जय संविधान, जोहार साथियों। आज मैं आपसे बात करने आया हूं जो कल केंद्र की सरकार ने, भाजपा सरकार ने जो कैबिनेट में एक फैसला किया है वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में, यानी कि एक देश एक चुनाव। कहने में ये अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये भारत में संभव है? मैं समझता हूं कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने बड़े विचार विमर्श के बाद और पूरे देश के संविधानों को पढ़ने के बाद राज्य, विभिन्न भाषा, संस्कृति, सब का संविधान लिखा और उसमें भारत की चुनावी प्रणाली को बड़े अच्छे से विस्तार से उसमें डिफाइन किया। और भारत में केंद्र का भी चुनाव होता, अलग अलग राज्यों के भी चुनाव होते हैं, पंचायतों के भी चुनाव होते हैं, जिला परिषद के भी चुनाव होते हैं, अनेकों चुनाव होते हैं, निगम नगर निगम के भी चुनाव होते हैं। तो सवाल यह है कि जो तर्क दिया जा रहा है कि अलग अलग समय पर अक्सर चुनाव होते रहते हैं, कभी एक राज्य कभी दूसरा राज्य, और चुनाव पे पूरा टेंशन होता है, खर्च ज्यादा होता है, एक इकट्ठा चुनाव हो तो खर्च कम होगा। मैं समझता हूं कि जितना खर्चा राजनीतिक पार्टियां इधर उधर चुनाव में दूसरे तरीकों पे खर्च कर देती है, उस हिसाब से चुनावी खर्च कोई बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन जो भारत में संघीय प्रणाली है और उस संघीय प्रणाली में केंद्र का चुनाव होता है, राज्यों के चुनाव होते हैं। अगर सरकार सपोज करो एक साल बाद कोई सरकार गिर जाए, कोलिशन गवर्नमेंट है, सरकार गिर गई, तो उसके बाद क्या बाकी का बचा हुआ 4 साल है, क्या देश में राष्ट्रपति शासन लगेगा? तो क्या टेक्निकली ऐसा पॉसिबल है? और वैसे भी जो केंद्र सरकार इन 4 राज्यों का चुनाव होना था, 4 राज्यों का चुनाव भी एक साथ नहीं करा पा रही, उनकी डेट तक डिसाइड नहीं करा पा रही। लोकसभा का चुनाव कराने में 7-7 चरणों में चुनाव कराया और उसके बाद भी चुनाव में निष्पक्षता पर सवाल उठे। तो ऐसे में ये पॉसिबल कैसे होगा? सरकार बीच में गिर जाएगी तो फिर आगे क्या व्यवस्था होगी? अगर जो अभी सरकारें बनी है, जिसको बने हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ, या जो सरकार अब बनने वाली है, अभी रिजल्ट आएगा 8 तारीख को, तो इसके बाद अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो पूरे देश के राज्यों का, निगम निकाय चुनाव का, पंचायत के चुनाव का और केंद्र के लिए होने वाली लोकसभा का चुनाव एक साथ कैसे होगा? तो ये टेक्निकली फिजिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, बहन मायावती जी जो फूले साहू अंबेडकर पेरियार की विचारधारा को मानवर कांसीराम साहब लेकर चले, उसी विचारधारा को बहन मायावती जी ने भी आगे बढ़ाया। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे दलित प्रेरणा स्थल, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक लखनऊ में कांसीराम साहब के नाम पे, या माता रमाबाई के नाम पे पार्क, अनेकों चीज ऐसी बनाई जो ऐतिहासिक हैं, जिनको हम देख के गर्व कर सकते हैं कि हमारे महान नेताओं ने बहुत अच्छी चीज बनाई है, गौरवान्वित करने वाली बनाई है। लेकिन मैं इस बात से अचंभित हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन जो टेक्निकली पॉसिबल नहीं होता तो बाबा साहब उस तरह की व्यवस्था करते, उसके ऊपर बहन मायावती जी ने इतनी जल्दबाजी में उसका समर्थन कैसे कर दिया? ऐसे ही जब 10% ईडब्ल्यूएस के नाम पर रिजर्वेशन आया, उसके ऊपर ना कोई कमीशन बैठा, ना कोई सर्वे हुआ, और फिर वैसे भी अगड़ी जातियों में कितने परसेंट लोग गरीब हैं? ज्यादा 3-4% होंगे, लेकिन 10% उनको कैसे मिला? उस पर भी समर्थन दे दिया। तो मेरी समझ नहीं आ रहा है कि जिन बहन मायावती को हम सब लोग, पूरा बहुजन समाज अपना नेता मानता है, वो अचानक कैसे इस तरह का समर्थन दे देती हैं? इस पे तो खैर समाज सोचेगा और समाज को संतुष्ट करने की जिम्मेदारी बहन जी की है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, टेक्निकली एक देश एक चुनाव संभव नहीं है। बीच बीच में कई बार ऐसा होता है कि सरकारें गिर जाया करती हैं या गिरा दी जाया करती हैं। तो ऐसे में क्या राष्ट्रपति शासन 4-4 साल 3 साल लगातार लगा रहेगा? ये पॉसिबल नहीं है। आगे भी भविष्य में भी ऐसा होगा कि सरकारें गिरेंगी, फिर चुनाव होगा, सरकारें गिरा दी जाएंगी, कोalition टूट जाएंगे। अगर अभी सपोज करो कल को तेलुगु देशम पार्टी अपना विड्रॉ कर लेती है सपोर्ट, और जेडीयू सपोर्ट विड्रॉ कर लेती है, तो क्या केंद्र की सरकार बचेगी? गिरेगी ना। इसी प्रकार अलग राज्यों का कोई अगर सरकार जो कोलिशन से बनी, अगर वो सपोर्ट विड्रॉ कर ले, तो क्या वो सरकार गिरेगी नहीं? तो उसके बाद कैसे, क्या राष्ट्रपति शासन लगेगा? कैसे चलेगा? तो ये टेक्निकली भारत जैसे देश में पॉसिबल नहीं है, और मैं इसका विरोध करता हूं। ये केवल ध्यान बांटने की साजिश है। वैसे भी इसके लिए लोकसभा में 2/3 बहुमत चाहिए, राज्यसभा में 2/3 बहुमत चाहिए, 15 राज्यों के सरकारों का बहुमत चाहिए। तो वो तो भारतीय जनता पार्टी सरकार के पास है नहीं, एनडीए के पास है नहीं, गिनती नहीं है। ये केवल ध्यान भटकाने की साजिश है, क्योंकि ये केंद्र की सरकार हर मोर्चे पर विफल हुई है। पिछले लगभग 10.5 सालों में इस सरकार ने
जितने वादे किए काफी मोर्चों पर फेल हुई है और नफरत फैलाने का काम किया। उनके नेता आजकल